तो फिल्म की शुरुआत होती है ट्री नाम की एक लड़की से, जो कि बॉयज हॉस्टल में एक अनजान लड़के के कमरे में जागती है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्री का आज बर्थडे था। ट्री को उसके डैड लगातार कॉल कर रहे थे, मगर वो उनके कॉल को भी नहीं उठाती। ये कमरा दरअसल कार्टर नाम के एक लड़के का था, जिसको ट्री जानती भी नहीं थी। वो खैर उठती है, कार्टर से सरदर्द की गोली मांगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जब वो रात बहुत नशे में थी तो कार्टर ने उसका गलत फायदा उठाया होगा। खैर वो कार्टर के कमरे से बाहर आ गई थी। जब वो बाहर आती है तो बाहर निकलते ही एक लड़का ट्री पर लाइन मार रहा था, उसे छेड़ रहा होता है। तभी ट्री को आगे एक लड़का मिलता है जो उसे पसंद करता था, मगर ट्री को उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर ट्री अपने गर्ल्स हॉस्टल में वापस आ गई थी, जहाँ पर आते ही ट्री की ग्रुप लीडर उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थी, मगर ट्री उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद उसके रूममेट जिसका नाम लॉरी था, उसने ट्री के बर्थडे के लिए एक कपकेक बनाया था, मगर ट्री उस कपकेक को खाए बिना ही कचरे के डब्बे में डाल देती है। ट्री एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसे दूसरों की फीलिंग्स एहसासात की कोई कदर नहीं होती। इसके बाद ये सभी कॉलेज में चली जाती हैं, जहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही थी। एक लड़की जब चॉकलेट शेक लेकर इनके पास आती है तो इनके ग्रुप लीडर ने उसे डांट दिया था, क्योंकि इनके नजर में ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं था। वो लड़की जब उठकर इस टेबल से जा रही थी तो जाते हुए वो कार्टर से टकरा जाती है। कार्टर भी इनके कॉलेज का ही स्टूडेंट था। वो यहाँ पर ट्री का ब्रेसलेट लौटाने आया था, जो कल रात उसके कमरे में ही रह गया था। लेकिन ट्री कार्टर को घूर कर वहाँ से जाने का कहती है, ताकि किसी को भी कल रात के बारे में पता न चले कि वो कार्टर के कमरे में रुकी थी। फिर जिसके बाद वो अपने कॉलेज के हॉस्पिटल कैंपस में जाती है, जहाँ पर उसे अपने प्रोफेसर डॉक्टर से मिलना था, जिसके साथ ट्री का अफेयर चक्कर चल रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ भी आ जाती है, जिसके सामने ये दोनों नॉर्मल होने का नाटक करते हैं और ट्री वहाँ से चली गई थी। वहीं पर ट्री की रूममेट लॉरी भी होती है। वो कहती है, देखो ऐसे डॉक्टर के चक्कर में मत फंसो, मगर ट्री को तो उसकी इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जब ये वापस से अपने हॉस्टल में जाती है तो उधर ट्री की ग्रुप लीडर बताती है कि आज शाम हमें पार्टी में जाना है। फिर ट्री तैयार होती है और हॉस्टल के रास्ते से पार्टी में जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड की कॉल भी लगातार उसे आती रहती है, जिसे वो नहीं उठाती। थोड़ा सा आगे जाने पर इसे रोड पर पड़ा हुआ एक खिलौना मिलता है, जिसमें बर्थडे म्यूजिक चल रहा था। जब ये उसके पास उसे देखने जाती है तो ट्री को एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है, जिसने बेबी मास्क पहना हुआ था और ट्री को ही काफी देर से खड़ा घूर रहा था। ट्री जब उसको पुलिस की धमकी देती है तो वो वहाँ से चला जाता है, मगर अचानक ही पीछे से आकर उसने ट्री पर हमला कर दिया था। वो ट्री के पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे ट्री की वहीं पर मौत हो गई थी। और फिर अचानक से ट्री की नींद बॉयज हॉस्टल में खुलती है, जहाँ पर हमने ट्री को पहले देखा था। ये कमरा कार्टर का ही था। ट्री को उसके डैड की कॉल भी आ रही थी। ट्री अब कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने शायद कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन इस बार वो कार्टर के बारे में जानती थी और ये भी कि उसने सरदर्द की गोली को कहाँ पर रखा है। ट्री जब बाहर आती है तो पहले की तरह ही एक लड़का उस पर लाइन मार रहा था और फिर वो लड़का ट्री को मिलता है, जो उसे पसंद करता था। सब कुछ बिल्कुल ही वैसे चल रहा था जैसे ट्री के साथ पहले हुआ था। ट्री को ये सब देखकर ऐसे लग रहा था कि शायद ये सब कुछ उसने पहले भी देखा है, मगर उसे सही से कुछ भी याद नहीं था। जब ये अपने हॉस्टल में जाती है तो पहले की तरह ही लॉरी उसके लिए कपकेक लेकर आती है, जिसे ट्री इस बार भी खाए बिना कॉलेज के लिए निकल गई थी, जहाँ पर वो अपने पास ही बेबी मास्क पड़ा हुआ देखती है, जो उसने कल रात कातिल के चेहरे पर देखा था। उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर चल क्या रहा था। कार्टर भी उसका ब्रेसलेट वापस करने आता है। इस बार सामने से ही ट्री कार्टर से अपना ब्रेसलेट ले लेती है। अब वो अपने डॉक्टर के पास जाती है अपनी ऐसी हालत के बारे में बताने के लिए, मगर डॉक्टर तो उसकी किसी बात पर तवज्जो नहीं देता। शाम को ट्री फिर से जब पार्टी के लिए तैयार होकर निकलती है तो उसे फिर से रास्ते में खिलौना पड़ा दिखाई देता है, जिसमें हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक चल रहा था। तो ट्री यहाँ पर समझदारी दिखाती है। इस बार वो उस खिलौने के पास नहीं गई थी और अपना रास्ता बदल लेती है, जिसके बाद वो उस जगह पर पहुँच गई थी जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। दरवाजा खोलते ही उसे अपने सामने वही किलर कातिल दिखाई देता है, जिसने बेबी मास्क पहना हुआ था। ट्री उसके मुंह पर मुक्का देकर मारती है, मगर तभी लाइट्स जल गई थी। दरअसल यहाँ पर ट्री के दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। फिर वो दोस्त ट्री से मिलने आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो ट्री में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था, मगर उस लड़के को ट्री की ग्रुप लीडर पसंद करने लगी थी। ट्री को भी वो लड़का थोड़ा सा अच्छा तो लगता ही है। वो बहाना लगाकर उस लड़के के कमरे में जाती है, जहाँ पर पहले तो वो मास्क लगाकर उसके सामने आता है, फिर वो लाउड म्यूजिक चलाता है और अजीबोगरीब डांस करने लगा था। तभी वहाँ पर असली कातिल आ जाता है। वो पहले उस लड़के को मारता है और फिर उसने ट्री पर हमला कर दिया था। वो एक कांच का टुकड़ा लेकर ट्री को मार देता है, जिसके बाद वो फिर से कार्टर के कमरे में जागती है।
अब वो काफी परेशान हो गई थी। आज उसका बर्थडे था। यहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल ट्री एक टाइम लूप में फंस चुकी थी। जब भी उसका कत्ल होगा तो वो टाइम दोबारा से रीसेट हो जाएगा, इसीलिए उसके साथ बार बार ये सब हो रहा था। उसका हैप्पी बर्थडे हैप्पी डेथ डे बन चुका था। जब ट्री बाहर निकलती है तो उसके साथ वही सब होने लगता है जो उसके साथ पहले हुआ था। वो जल्दी से अपने हॉस्टल पहुंचकर अपनी रूममेट लॉरी को बताती है, मगर उसे उसकी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब इन सब बातों पर यकीन करवाने के लिए वो उसे बताती है कि मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए कपकेक भी बनाया है और मैं ये भी जानती हूँ शाम को सरप्राइज पार्टी है। लॉरी को उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि ट्री बीमार है। वो ट्री से कहती है कि आज रात तुम घर पर ही रुको और आराम करो। ट्री भी ऐसा ही करती है। उसने सारी खिड़कियों दरवाजों को बंद कर दिया था और जब वो लॉरी का बनाया हुआ कपकेक खाने ही वाली थी तभी उसे कुछ आहट महसूस होती है। जब ये हथियार लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, मगर इस बार कातिल ने इस पर पीछे से वार किया था और उसे चाकू मार देता है। ट्री चौथी बार फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। इस बार वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसका जिस्म भी काफी दर्द कर रहा था। वो बाहर निकलकर सबको यहाँ वहाँ देखने लगती है, जिस वजह से उसे चक्कर आ गए थे। तभी कार्टर उसके पास उसका सामान लेकर आता है। वो कार्टर के गले लगकर रोने लगी थी और उससे मदद मांगती है। वो उसे सब कुछ बताती है। सब बातें सुनकर कार्टर कहता है, तुम एक टाइम लूप में फंस चुकी हो ट्री, और तुम जब तक उससे बाहर नहीं निकलोगी, जब तक तुम अपने असली कातिल को न पकड़ लो कि आखिर कौन इंसान है जो तुम्हें मारना चाहता है। कार्टर ट्री से उसके सभी दुश्मनों के बारे में पूछता है और लिस्ट बनाने लगता है कि आखिर कौन कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। कार्टर यहाँ पर ट्री से ये भी कहता है कि जब तुम नशे की हालत में मेरे कमरे में आई तो मैं अपने दोस्त के कमरे में जाकर सो गया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पर ट्री को पता चलता है कि कार्टर एक अच्छा लड़का है। फिर कार्टर ट्री को बताता है, तुम्हारी लाइफ जिंदगी में बेशुमार मौके हैं जिससे तुम अपने कातिल को पकड़ सकती हो। तुम्हें टाइम लूप की मदद से अनलिमिटेड लाइफ मिली है, ना खत्म होने वाली जिंदगी। ट्री अब उन सभी की लिस्ट बनाती है जो जो उसको मार सकता था, जिसमें सबसे पहले वो उस लड़के का नाम तो पहले ही काट देती है जिसको कातिल ने पार्टी में मार दिया था। फिर वो उस लड़के पर नजर रखती है जो ट्री को पसंद करता था, मगर वो देखती है कि वो लड़का तो खुद एक ऑफिसर के साथ लगा हुआ है। तभी कातिल पीछे से आकर एक बार फिर ट्री को मार देता है। इस तरह टाइम दोबारा से रीसेट हो जाता है। दूसरी बार ट्री अब डॉक्टर की वाइफ पर कमांडो बनकर नजर रखती है, मगर वहाँ पर भी कातिल ने आकर उसे मार दिया था। फिर अगली बार ट्री अपनी ग्रुप लीडर पर नजर रखती है। वो समझती है कि यही कातिल है। तभी वो उससे लड़ते हुए रोड पर गिर जाती है और अचानक से एक ट्रक ने आकर उन दोनों को कुचल दिया था। और इस तरह ट्री ने एक एक करके सभी लोगों के बारे में पता कर लिया था, मगर अभी तक उसे कातिल का पता नहीं चला था। अगली सुबह जब ट्री दोबारा जिंदा होकर अपने हॉस्टल से बाहर आती है तो इस बार उसने कपड़े ही नहीं पहने थे, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। यहाँ पर ट्री जानती थी कि शाम को वो मर जाएगी और ये सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। फिर शाम को एक बार कातिल फिर से ट्री को मार देता है और फिर जब एक बार फिर से टाइम रीसेट होता है वो कार्टर के कमरे में जागती है। अब तो ट्री काफी कमजोर हो चुकी थी, उससे चला भी नहीं जाता। कार्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर एक्सरे में डॉक्टर ट्री को बताता है, तुम्हारे जिस्म में इतने जख्म है, अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। ट्री को यहाँ पर ये समझ आती है कि टाइम बेशक रीसेट होता है, मगर वो जितनी बार भी मरेगी उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी और फिर शायद एक दिन वो इसी वजह से मर जाए। ट्री को अब तो डॉक्टर पर भी शक होने लगा था कि कहीं कातिल डॉक्टर तो नहीं, इसीलिए वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। लेकिन तभी कातिल ने वहाँ पर आकर उसकी आंखों के सामने ही डॉक्टर को भी मार दिया था और फिर वो ट्री के पीछे भागता है। ट्री पार्किंग एरिया में आकर एक गाड़ी को लेकर भाग गई थी। वो यहाँ पर काफी खुश थी कि उसने मौत को चकमा दे दिया। तभी उसकी गाड़ी को एक पुलिस वाला रोक लेता है। ट्री सोचती है कि उसके पास जेल से महफूज जगह कोई नहीं है, इसलिए वो पुलिस वाले से कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ है, मुझे गिरफ्तार कर लें। जब पुलिस वाला उसे अपनी गाड़ी में बिठा रहा था तभी एक गाड़ी आकर पुलिस वाले को टक्कर मारकर कुचल देती है जो कातिल की थी। अब कातिल जलती हुई मोमबत्ती को रोड पर गिराता है क्योंकि वहाँ पर गाड़ी का पेट्रोल गिरा हुआ था, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और गाड़ी में एक धमाका हो गया था जिसमें ट्री बैठी थी, उसकी मौत हो जाती है। टाइम दोबारा से रीसेट हो गया था। उसकी आंख फिर से कार्टर के कमरे में खुलती है। इस बार उसे कोई परवाह नहीं थी। वो कार्टर को यकीन दिलवाने के लिए कहती है, देखना वो कपल गीला होगा और फिर वो लड़का बेहोश हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पर ट्री कार्टर को बताती है कि मेरी और मेरी मॉम का बर्थडे एक ही दिन आता है, लेकिन 3 साल पहले मेरी मॉम की मौत हो गई और इसीलिए मुझे ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी दौरान ट्री के डैड की कॉल भी आ रही थी। तभी वो टीवी पर एक सीरियल किलर कातिल की खबर देखती है जिसने बहुत से मासूम लोगों को मारा था। उसका इलाज इन्हीं के हॉस्पिटल कैंपस में चल रहा था। ट्री को अब लगता है कि यही कातिल है। वो उसके पीछे हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर वो कमरे से गायब था। उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया था। तभी वो पीछे से आकर ट्री पर हमला कर देता है, लेकिन ट्री उसकी गन की गोलियों से बचते हुए भाग गई थी। इस बार उस कातिल ने अपना मास्क भी उतार दिया था। ट्री को ये तो पता चल गया था कि कातिल कौन है। तभी जब वहाँ पर कार्टर जब उसको बचाने आता है तो उस कातिल ने कार्टर की गर्दन तोड़कर उसे भी मार दिया था। ट्री भागकर एक कमरे में बंद हो जाती है और पीछे से आकर उसने कातिल पर हमला कर दिया था,
मगर ट्री यहाँ पर ये सोचती है कि अगर आज वो ना मरी तो टाइम रिसेट नहीं होगा और वो कार्टर को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। इसीलिए वो एक टावर से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद टाइम दोबारा से शुरू होता है। वो कार्टर के कमरे में जागती है, जहाँ पर कार्टर को जिंदा देखकर वो बहुत खुश थी। इस बार तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो हॉस्टल जाकर लॉरी से भी माफी मांगती है, क्योंकि वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। डॉक्टर से भी उसने अपने चक्कर अफेयर को खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो अपने डैड के साथ भी खाना खाती है और उनसे माफी मांगती है कि वो उन्हें कब से इग्नोर कर रही थी। शाम को वो अपने कातिल से लड़ने के लिए तैयार थी। वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो सिक्योरिटी पर गन करके उसे जाने का कह रही थी, ताकि वो जाकर सही वक्त पर पुलिस को बुला लाए। फिर वो उस कातिल के कमरे में जाकर सीधा उस पर गोली चलाने वाली थी, मगर गन की सेफ्टी ऑन थी, जिससे गोली नहीं चलती। तभी वो आदमी कातिल ट्री को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। लाइट्स भी बंद हो गई थी। अब ट्री पीछे से आकर उस कातिल पर गोली चला देती है, जिससे वो वहीं पर मर गया था। रात में वो और कार्टर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो लॉरी का बनाया हुआ कपकेक खाकर सो गई थी, मगर ये क्या, एक बार फिर टाइम रीसेट हो चुका था। वो फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। ट्री ने अपने कातिल को ढूंढ लिया था, तो उसे अब टाइम लूप से बाहर आ जाना चाहिए था, मगर अभी भी वो टाइम लूप में ही फंसी हुई थी। इसका मतलब ये था कि उसे असल कातिल अभी तक मिला ही नहीं था। इसलिए जल्दी से वो अपने हॉस्टल जाकर कपड़े पैक करने लगती है। वो लॉरी से कहती है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। लॉरी उसके लिए कपकेक लेकर आती है, जिसे वो देखकर कहती है, नहीं, मैं नहीं खा रही, ये पिछली रात ही मैंने खाया था। तभी यहाँ पर ट्री को ये बात समझ आती है कि कल वो अपनी नींद में ही मर गई थी। इस कपकेक में जहर मिला हुआ था और असली कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ रहने वाली लड़की लॉरी है। वो सोचती है कि बाकी के दिन जब लॉरी टाइम के रिसेट होने पर उसके लिए कपकेक लाई, तब तक उसने वो केक नहीं खाया, जिस वजह से लॉरी ने उसे मास्क पहनकर मारने की कोशिश की थी। और वो उस आदमी की नर्स थी, जिसे ट्री ने अपना कातिल समझकर मार दिया था। इसीलिए उसने उसे अपना मास्क और कपड़े पहना दिए, ताकि ट्री को ऐसा लगे कि कातिल वही आदमी है और हमेशा इसी टाइम लूप में फंसी रहे। फिर यहाँ पर ट्री लॉरी से कहती है, अच्छा तुम अपना बनाया हुआ कपकेक मुझे खाकर बताओ, मगर वो ऐसा नहीं करती। लॉरी यहाँ पर हैरान थी कि ट्री को उसके बारे में पता कैसे चला। जब ट्री यहाँ से जाने वाली थी, तभी लॉरी पीछे से बालों से ट्री को पकड़ लेती है। यहाँ पर उसका असल चेहरा ट्री के सामने आ गया था। वो ट्री को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो उसी डॉक्टर को पसंद करती थी, जो ट्री के पीछे पड़ा हुआ था। यही वजह थी कि वो ट्री को खत्म करना चाहती थी। उसके और ट्री के दरमियान में काफी लड़ाई होती है। ट्री लॉरी के बनाए हुए ही कपकेक को उसके मुंह में डालकर उसे खिड़की से धक्का दे देती है। आखिरकार उसने असल कातिल को मार दिया था। आखिर में हमें ट्री और कार्टर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कार्टर उसे अपने साथ रहने का कह रहा था। अगला दिन शुरू हो चुका था। ट्री आखिरकार अपने डेथ लूप से बाहर आ गई थी। वो कार्टर के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है।